सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप लाइफ में जो कुछ भी स्टेप लेंगे, जो भी काम करेंगे, वो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में या किसी भी तरह से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो कि वो काम जो है करना पसंद करेंगे। तो इस कारण से क्या होता है कि कई मर्तबा जहाँ पर दूसरे लोग सिर्फ सोचते विचारते रह जाते हैं, वहाँ पर आपका काम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो भी कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा उसको एनालिसिस करके, प्रो कॉन्स देख करके, दूरदर्शिता देख करके अगर ये काम करेंगे तो इससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंस लेवल बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, रिजल्ट की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए चुस्ती स्फूर्ति में हर काम को करने वाले होते हैं। तो थोड़ा पेशेंस लेवल को अपने बढ़ाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जब शॉर्ट फिंगर इस प्रकार से हो जाता है और थंब भी जब शॉर्ट हो जाए तो ऐसे ज़्यादा फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। फैक्ट जो होता है लाइफ के प्रति, उसके प्रति जो बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उस पर डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कन्फ्यूज़न जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तो अगर यहाँ पर आप एनालिसिस अपने लाइफ में ज़्यादा करने लगेंगे, दूरदर्शिता रखने लगेंगे, छोटी से छोटी बातों की भी बारीक परख रखने लगेंगे, तो देखने को मिलेगा कि आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलने के साथ साथ हर चीज़ में क्लियरिटी आ रही है, डाउट सब खत्म हो रहे हैं, कन्फ्यूजन्स खत्म हो रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखा जाए लिटिल फिंगर, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती ही है। इस कारण से अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट होना, मन के अंदर बात को दबाना, इन सारी गतिविधियों को दर्शाता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो लिटिल फिंगर का पूरा कनेक्शन यहाँ पर आपके थर्ड फिंगर की तरफ है। तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं और फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस भी लाइफ में ज़्यादा करने पड़ते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हुई है, जिसके कारण ये रिस्क टेकर आपको बनाएगा। जीवन में आप जैसे ज़्यादा खुद के दम पर अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं और बहुत अच्छा रिस्क लेकर के लाइफ में आगे बढ़ने वाले होते हैं। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और देखा जाए तो रिस्क टेकिंग मतलब ये हो गया कि जेब में 5 रुपये लेकिन बात आई लाखों में, तो आप रिस्क ले रहे हैं। साहस, जुनून, पराक्रम, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। सोसाइटी में स्टेटस और रॉयल्टी भी आप जैसे ज़्यादा अच्छा मेंटेन कर पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के ऊपर जो सीधी खड़ी रेखा अवेलेबल है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। फिंगर के नोट्स कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। आपके गुरु की फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कारण से आप जैसे जहाँ तक प्योरली डाउन टू अर्थ रहते हैं, ईगो, एटीट्यूड, ये सब कुछ भी नहीं होता है। आपके पास नॉलेज रहेगा आपसे और उस नॉलेज का आप प्रदर्शन ज़्यादा नहीं करेंगे। आपके पास किसी भी प्रकार की काबिलियत रहेगी, कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन आप उसको शो नहीं करेंगे कभी किसी को, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ों में मज़ा ही नहीं आएगा। गरीबों को देख करके, असहाय लोगों को देख करके करुणा का भाव, दया का भाव आपके अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि लिटिल फिंगर के साथ साथ यहाँ पर गुरु की फिंगर भी शॉर्ट है। आप जैसे जहाँ तक नॉर्मली गलत लोगों का साथ दे जाते हैं, गलत लोगों की हेल्प कर जाते हैं, क्योंकि नॉलेज इतना सही ढंग से नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इमोशनल नेचर है बेसिकली, तो इस कारण से इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश यही करें कि थोड़ा एनालिटिकल पर्सनैलिटी अपने लाइफ में जो है बढ़ाने का प्रयत्न करें, ताकि सही गलत का जो डिसीज़न है और जो इमोशंस, फीलिंग्स के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आती रहती है, ये सब ख़त्म हो। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट रहने वाला है। थंब का साइज़ शॉर्ट होने के कारण क्या होता है कि आप जैसे ज़्यादा तक टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही पसंद करते हैं। जैसे कि आपको बार बार कहा जा रहा है कि हर बात की जड़ तक जाना चाहिए, तो शॉर्ट फिंगर वाले जाते ही नहीं है हर बात की जड़ तक, और जो विल पावर है या डिटर्मिनेशन है, ये भी थोड़ा सा वीक होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये कोई ख़राब साइन नहीं होता है, बट यही है कि अगर काम से काम की बात है या आपके मन के लायक बात है तो सुनने में मज़ा आएगा, और अगर आपसे काम की कोई बात नहीं है तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे।
यहाँ देखा जाए तो एक प्रकार से फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज की लेंथ में सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छा रिकमेंडेशन दे रही है। तो अगर आप लॉजिक लगा के अत्यधिक काम करें, एनालिसिस करके करें, तो और ज़्यादा लाभ जीवन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका हाफ यव का साइन भी डेवलप्ड है, तो इस कारण से जीवन में जो है धार्मिक भी रहते हैं आप जैसे जातक। पैसा भी बहुत अच्छा आता है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पाम का साइज़ यहाँ देखिए, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जो कि बहुत अच्छे यहाँ पर आपके मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन जीवन के प्रति देखने को मिलता है। और ज़्यादा बारीकी से देखें तो यहाँ पर आपका जो लोअर जोन है वो कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, तो इस कारण से आपके अंदर इंस्पिरेशन मोटिवेशन अच्छा रहेगा कोई भी काम के लिए। थिंकिंग जोन और एक्शन जोन ये भी डेवलप्ड है, तो जो सोचेंगे वो करके दिखा पाने की सक्षमता आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊं, तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कि जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है। तो सबसे पहला तो ये नॉलेज अच्छा देता है, जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं देता है, मैरिड लाइफ के प्रति भी खुशहाली रहती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही संस्कारी या सपोर्टिव देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी लाइन से सारी की सारी जो प्रोग्रेस लाइन है ये एम्बिशियस नेचर को ही दर्शाता है। जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी सोच रखने वाले आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, और सोच में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करते नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपका हल्का से एक स्क्वायर का साइन यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली हो ही गया है। तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में आपकी खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली बिल्ड होगी। जैसे 40 की ईयर यहाँ पर आपको देखने को मिला, तो अराउंड अभी लाइफ लाइन पर आकर के प्रिडिक्शन किया जाएगा कि कब निकलेगा, लेकिन ये स्क्वायर का साइन डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आप खुद के दम पर प्रॉपर्टी बना लेंगे और ज़्यादा आपका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में घर परिवार में बढ़ने वाला रहेगा। तो इसलिए गुरु का ये साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो ओवरऑल लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ और प्रोस्पेक्ट जो है लेकर के आने वाला आपके लिए रहेगा। सैटर्न की जहाँ तक बात की जाए तो सैटर्न माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कोई फिश सिंबल वाला साइन है नहीं, ये कुल मिलाकर के प्योरली जो डिवाइडेशन जो यहाँ पर फेट लाइन में होता है वो होता है। किसी भी रेखा के अंत में वी सिंबल का जब साइन बन जाता है तो इसे बहुत लक्की माना जाता है, और जब भाग्य रेखा में ही वी सिंबल बन जाए तो ये आप जैसे जातक लाइफ में सारे डिज़ायर कंप्लीट कर पाते हैं। जितने भी इच्छा मनोकामना आपकी रहेगी सब के सब कंप्लीट होगा और फुली लाइफ से सेटिस्फाइड आप रहेंगे। लोगों का आज के टाइम में ओल्ड एज ख़राब होता है और आपका ओल्ड एज सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको प्रेम दुलार प्यार सहयोग सब चीज़ घर परिवार के द्वारा और बाहरी दुनिया में भी देखने को मिलेगा। अब जो ये फेट लाइन है ये स्टार्ट तो तकरीबन मणिबंध से हो गया, जो अच्छे खासे सपोर्ट सिस्टम को लक को बचपन से ही इंडिकेट कर रहा है, बट आपके हाथ में मून लक लाइन मेनली इंडिकेट हो रही है। मून लक लाइन खासकर ये दर्शाता है कि आप जैसे जातक जो भी मन में सोचते हैं ठानते हैं वो चीज़ करके दिखा पाने में सक्षम। इस कारण कुल मिलाकर के आपका जो है सारा इच्छा अरमान जीवन में पूरा होगा, संतुष्टि भी मिलेगा, लोगों से सहयोग तो है ही। एक जो पॉजिटिव साइन यहाँ क्रिएट हो रहा है वो है स्क्वायर का साइन। हालांकि ये भी पूरा अभी क्रिएट नहीं हुआ है लेकिन हो रहा है। जब इस प्रकार का साइन क्रिएट होता है तो ऐसे जातकों का एक्सीडेंट नहीं होता है, फिर एक्सीडेंट होते होते बचता है, यानी ये जो है दुर्घटनाओं से बचाता है, मनी अच्छा देता है और किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी से भी लाभ अच्छा देखने को मिलता है। आप जैसे जहाँ तक धार्मिक भी बहुत होते हैं और अलग अलग प्रकार के धर्म ग्रंथ और ये जो रहस्यमय विद्याएं हैं इन सब के प्रति भी आपका रुचि रहने वाला रहेगा। इसके अलावा बीच की जो ये रेखा देख पा रहे हैं ये कुल मिलाकर के आपको नॉलेज अच्छा देने वाला है। नॉलेज लाइन ही इसे कहते हैं, जिसके कारण ज्ञान जो रहता है वो दूसरों के काम आपके बहुत ज़्यादा आने वाला रहेगा। सूर्य के ऊपर देखा है तो सूर्य का क्षेत्र विकसित ठीक है, लेकिन ये जो क्रॉस का साइन है ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस का साइन हमेशा व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपनों से धोखा दिलवाना, डिफेम करवाना, या जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट प्रॉपर्ली ना मिल पाना, प्रमोशन ग्रोथ रुक जाना, इन सारे योगों को भी थोड़ा दर्शाता है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर भी अभी पॉजिटिव साइंस जो है हल्के हल्के से क्रिएट हो रहे हैं। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर फिश सिंबल का साइन क्रिएट हो गया देन आफ्टर प्रॉपर्ली इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा और धन जीवन में आपके बढ़ेगा। और अभी हाफ फिश सिंबल की आकृति क्रिएट हो चुकी है, जैसे ये कंप्लीट होता है वैसे ही लाइफ में आपको जो है खुद का घर भी देखने को मिलेगा और फिर प्रमोशन बहुत अच्छा आपका होने वाला रहेगा। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको जो है बहुत जल्द घर बनने वाला है, इसीलिए सारे के सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। अब जैसे यहाँ बीच की जो ये रेखा है ये क्या करती है, ये इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे जब तक खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनाते हैं और प्रमोशन रिस्पेक्ट और पावर अथॉरिटी भी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये साइन अच्छे हैं। और सूर्य इस प्रकार से जो है ये बहुत ज़्यादा संघर्ष भी जीवन में कराता है, तो संघर्ष में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए
अब आपके मरकरी माउंट के बारे में, तो मरकरी भी बहुत अच्छा डेवलप्ड है। हालांकि फिंगर इसकी शॉर्ट थी, लेकिन जब मरकरी माउंट डेवलप्ड हो और उस पर इस प्रकार की रेखा अवेलेबल हो तो ये बहुत ज़्यादा मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को और मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी दर्शाता है। आप जैसे जातकों में इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस प्रकार से कैसे लोगों से डील करना है, ये पूरी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। आपकी बोली में मिठास रहेगा, अपनापन रहेगा, जिसके कारण लोग आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, अपना दुख दर्द साझा करना, आपके साथ लोगों को बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील होने वाला रहेगा, क्योंकि आपके अंदर लोगों को समझने की सक्षमता और हीलिंग टाइप ऑफ नेचर के साथ साथ सिंपैथेटिक नेचर भी है। तो ये साइन भी कुल मिलाकर के अच्छा है यहाँ पर। बाकी देखा जाए तो ये जो आड़ी रेखा जा रही है, इसका कोई ऐसे तात्पर्य जीवन में आपके देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये क्रॉस का साइन इन फ्यूचर स्ट्रांगली बिल्ड हुआ, फिर जो है नेगेटिव बातें जो है आपके मुंह से निकलने लगेगी, लेकिन ऐसा कोई भी योग नहीं है, तो चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। इस प्रकार का योग जब बनता है, इसके जस्ट बाद में कुछ ना कुछ स्क्वायर का साइन जैसा फॉर्मेशन बनता ही है। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनेगा, देन आफ्टर आपके जो है बिजनेस में आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हृदय रेखा के ऊपर देखें तो मल्टीपल्स लाइन भी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने फैमिली स्पाउस के प्रति आप जैसे जातक रहते हैं। और हृदय रेखा यहाँ पर आकर के ब्रेक लिया है, फिर उसका जो है कंटिन्यू चलता रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि गुरु तक एकदम ऊपर तक आपका जो है यहाँ पर हार्ट लाइन पहुँच रहा है, जो कि एक प्रकार से इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले भी रहते हैं। इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा होती है। और ओवरऑल देखा जाए कि अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आकर के रो दिया, फिर तो आप उसके लिए कुछ भी करने मरने के लिए चल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि दूसरों का जैसे दर्द हुआ या गरीबी हुई, ये सारी चीज़ें आप जैसे जातक ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी को और दिल के साथ रहने के योगों को भी दर्शाता है। आप जितना भी किसी से कितना भी कड़क ऊपरी क्यों ना हो जाए, लेकिन अंदर से नरम दिल के ही हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के होते हैं। जो आपसे रिश्ता रखेगा वो बहुत ज़्यादा मुनाफे में रहेगा, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए जो है तत्पर रहेंगे। आप किसी को भी उधार देने से बचेगा, क्योंकि अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वापस ले पाने में आपको बड़ी कठिनाई आएगी। बाकी अगर स्वास्थ्य संबंधी बात किया जाए तो इतना कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ दिख नहीं रहा है स्वास्थ्य के विषय में। और वहीं बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन में 2 आइलैंड के फॉर्मेशन है। एक तो यहाँ पर जस्ट टीन एज में ही है, यानी उम्र 16 से 19 के बीच में, और दूसरा है आपको 21 से लेकर के 23 के बीच में। इन दोनों उम्र में सबसे ज़्यादा कष्ट और बाधा जीवन में रही है। ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल और मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आपने इसी उम्र में गेन किया है। उसका जाकर के माइंड लाइन एकदम अच्छी खासी तरीके से बाइफोर्क का फॉर्मेशन लिया है, जिसके कारण आपके अंदर इंटेलिजेंसी तो बड़ी ही है, क्लेवर मेंटेलिटी को, अच्छे नॉलेज को, लॉजिकल पर्सनैलिटी और एक प्रकार से इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर को यहाँ ये दर्शा रहा है। ऊपर की तरफ झुकने वाली ये रेखा आपको व्यापार की तरफ लेकर के जाएगी, तो नीचे आने वाली ये रेखा आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन स्किल देगा, जिसके कारण आपके अंदर काल्पनिकता बढ़ेगा। डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ पर इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ख्याली पुलाव बुनते रहना। तो इसीलिए आप जैसे जब तक अगर किसी भी प्रकार का क्रिएटिविटी नहीं है या आर्टिस्टिक क्वालिटी नहीं है तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, पैशन, हॉबी को फॉलो करते रहें, ताकि आपका ये जो माइंड है ये इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता रहे। इसलिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी या लर्निंग हमेशा करते रहना चाहिए। और अगर ये भी नहीं हो रहा तो बुक ही या फिर डायरी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी जो दिल की बातें, भावना है उस पर व्यक्त होगी, तो कुल मिलाकर के ये आपको मेंटल पीसनेस जो है देगा। और इसके अलावा देखा जाए लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट प्योरली कवर होते हुए सीधे के सीधे यहाँ पर आपके शुक्र की तरफ आ रहा है, जिसके कारण उम्र आपकी अराउंड 84+ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन जब शुक्र पे एंड होता है तो फैमिली की तरफ रुझान ध्यान ज़्यादा होता है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन जब होता है तो ऐसे ज़्यादा खुद से बात करना पसंद करते हैं। और इसके अलावा जितने भी रेखा यहाँ पर अब देख पाएंगे सबके सब बाहर की ओर निकल रही है, जिसके कारण छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं भी आपके जीवन में रहेगा। अभी जैसे 40 का उम्र हो रहा है तो अब जाकर के 42 के एज से प्रोग्रेस लाइन और अच्छे तरीके से यहाँ पर निकल रहा है आपका। तो इट मीन्स अभी आने वाले पीरियड में 42, 46, 49, 50 इन सारे एजेस में आपको जो मन चाहा परिणाम है वो आपको मिलेगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन का किरदार ही यही रहता है कि ऐसे जब तक अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा अपना भाग्य लिखने वाले होते हैं। तो जिन सारे कार्यों में आप एफर्ट्स डालेंगे अपना, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये साइन कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। और
अच्छा खासा यहाँ पर ट्रायंगल के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये भी जो है अपने खुद के घर होने की योगों को दर्शाता है। आपका घर डेफिनेटली बनने वाला है 4 या 5 साल के अंदर में हार्डली। और लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है दर्शाती है कि आपको जीवन की स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग मिला है दूसरों का। जब जब जीवन में कष्ट, परेशानी, बाधा, अवरोधक आई है तब किसी न किसी का सहयोग मिला है, जिसके कारण उन सारे कष्ट, दिक्कत, परेशानियों से आप निकल चुके हैं। तो इस कारण से इसे देवदूत रेखा ही कहते हैं, जिसके कारण हमेशा कोई ना कोई अदृश्य शक्ति साथ में रहती है जो हेल्प करती है, यानी कुछ ना कुछ डिवाइन ज़रूर देखने को मिलता है। अंदरूनी मंगल से रेखा कनेक्ट आपके माइंड लाइन से भी है। ये बहुत ज़्यादा ही प्लानिंग करवाती है, उन प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस बहुत जल्दी कराता है और आप जैसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत जल्दी ले लेते हैं, मना नहीं करते कभी किसी को किसी भी चीज़ के लिए। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल वैसे भी विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहिए, मानसिक बल, दोनों अच्छा देखने को मिलता है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, और आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, आगे से रह करके दूसरों की जो है मदद करने वाले देखने को मिलते हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, थोड़ी कामुकता को ज़्यादा, परंतु अच्छा खासा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देने के साथ साथ ये आपको परफेक्ट लग्जरियस लाइफ भी देगा। और आप अपने फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, वो भी दिखावटी चीज़ों के ऊपर। और ऐसा शुक्र स्वास्थ्य भी अच्छा देता है और सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण भी करता है। जितने भी ये ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है आपके अंदर, ये सब शुक्र का ही देन है, इसीलिए शुक्र ही इसको कंप्लीट करेगा। तो कोई भी यहाँ पर चिंतित होने वाली बात नहीं है। आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ये अच्छा देगा और आपकी आने वाली पीढ़ी जो है आपके कारण बहुत अच्छा जो है जीवन यापन अपना कर सकेगी, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए बहुत कुछ छोड़ करके जाने वाले रहेंगे। अभी तो बहुत बड़े बड़े काम आपको करना है, क्योंकि यहाँ से रेखा निकल के मरकरी की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये व्यापार में आपको लेकर के जाएगा ही डेफिनेटली। अब आपके हाथ में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होने लग रहा है, और इन फ्यूचर अगर ये प्रॉपर हो गया तो पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। और अगर फिश सिंबल की साइन यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो गई, स्क्वायर तो हो ही गया है, रेक्टेंगल का साइन हो गया, तो ये सारे साइन एकदम दिन दुगनी रात चौगुनी फिर व्यक्ति को उन्नति कराते हैं और ये साम्राज्य योग का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो केतु के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन अवेलेबल है, जो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस को, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को, लॉटरी के माध्यम से भी लाभ को, धार्मिक यात्राओं से होने वाले अचानक भाग्य उन्नति के योगों को दर्शाता है। तो जीवन में अचानक से जो है उन्नति आपके देखने को मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, कल्पनाशील व्यक्ति तो आपका रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो अब जो है लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि फेट लाइन भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड हो रहा है। तो जैसे अभी 40 की उम्र हो गया है, तो उम्र 42 के एज से आपका ग्रोथ है, यानी तकरीबन 2022 से जो है आपका ग्रोथ जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। लेफ्ट पाम में भी देखें तो फेड लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइन ब्रेक होकर के, यानी 45 का एज है ये, उसके जाकर के सीधे जो है गुरु की तरफ जाकर के वी सिंबल बना दिया। तो वी सिंबल बनाना ही अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। ये समृद्धि, प्रसिद्धि, धन, वैभव, कीर्ति और एक प्रकार से प्रतिष्ठा, मान सम्मान देने के साथ साथ व्यक्ति को सर्वप्रथम संतुष्ट करता है। और वैसे भी जीवन रेखा इतनी स्ट्रांग है तो आपका ओल्ड एज भी कुल मिलाकर के कंफर्टेबल जो है रहेगा, स्वास्थ्य में भी ज़्यादा तकलीफ, उस समय परेशानी नहीं रहने वाला है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।